ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इस पूरी एंटायर जर्नी के अलोंग एक ब्लू लाइन से हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो दोनों पॉइंट कहलाएंगे, दिस इज द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट, एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज displacement. This displacement upon time taken is known as, this displacement vector delta r upon delta t is known as average velocity. इसका डायरेक्शन होता है in the direction of displacement vector. यहां तक की कहानी हमने समझी थी। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। मेरा प्रश्न ये है कि जितना टाइम, मैं टाइम के टर्म्स में बात कर रहा हूं, जितना टाइम लाल लाइन पर चलने में लगेगा, क्या उतने ही टाइम में ब्लैक लाइन भी कवर हुई है? कंफ्यूज? ठीक है, देखते हैं। देखो, अपनी ये गाड़ी थी, ठीक है, ये अपनी गाड़ी चलना चालू हुई यहां से, सिर्फ संयम करेक्ट है अभी तक। ये गाड़ी चलना चालू हुई, ऐसी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, जब तुम यहां आए होंगे तो दिस इज द फाइनल पॉइंट ना, तो दोनों में सेम ही तो टाइम लगा। डिस्प्लेसमेंट उतने ही समय में हुआ जितने समय में तुमने ए से बी तक का डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट ब्लैक, तुम ऐसे समझ रहे हो कि इसमें चलने वाला टाइम, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन सेम टाइम में ही चली होंगी ना, सेम टाइम में ही बनी होंगी। क्यों? क्योंकि रेड वाली लाइन पे चलने में जितना समय लगा, उतने समय में ही तो तुम ए से बी पे आए हो यार। अरे ये इंदौर है, दिस इज इंदौर एंड दिस इज समथिंग भोपाल। अब इंदौर से भोपाल में जो टाइम लगेगा वही डिस्प्लेसमेंट में काउंट करोगे ना, कि ऐसा बोल दोगे डिस्प्लेसमेंट तो आधे घंटे का हुआ, इस आदमी का आधे घंटे में हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 4 घंटे में चला ये, ऐसा बोलोगे क्या? आई ना बात समझ में? हाँ, दो अलग अलग व्हीकल होते, मान लो जैसे कि एक बंदा जा रहा होता फ्लाइट लेकर के, बढ़िया ऐसे एरोप्लेन से उड़ रहा होता, तो एरोप्लेन वाला डिस्प्लेसमेंट करता और कार वाला डिस्टेंस लेता। लेकिन अगर सिर्फ कार वाले की बात करें तो कार वाले के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में होने वाला समय तो सेम ही है यार। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है ना सबको ये बात? क्वेश्चन दूं क्या एक? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इफ डिस्टेंस फ्रॉम इंदौर टू भोपाल is 260 kilometer and displacement is 100 kilometer, ठीक है? if average या if time taken by car to reach Bhopal is 4 hours, is 4 hours, 4 hours मत लो, रुक जाओ। इफ द स्पीड ऑफ द कार ले लो, टाइम मत लो। if the speed of the car for entire journey 13 kilometer per hour, 13 kilometer per hour, find its average velocity. इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। सो अगर हम सॉल्व करें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला। स्पीड कितनी दी है? 13 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 260,
टाइम कितना लगेगा यहाँ से 260 बाय 13, 20 आवर्स। कितना लगेगा 20 आवर्स। अब जो ये टाइम है ना बेटा, ये टाइम रेड वाली लाइन को कवर करने में लग रहा है। डायग्राम देखो, ये जो टाइम लग रहा है ये रेड वाली लाइन को कवर करने में लग रहा है। और जब तुम बी पॉइंट पर आओगे तभी कहोगे ना हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 किलोमीटर का। जब तुम पूरा रेड वाली लाइन से चलते हुए बी वाली लाइन पर आओगे तभी तुम क्या कहोगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 किलोमीटर का। एंड दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूले में यूज होगा 100। समय कितना लगेगा बी पॉइंट तक आने में? सर कार से आए थे रोड के रास्ते, बी पॉइंट तक आने में लगा 20 घंटे समय। एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। अरे यार हाँ या ना? अब तो समझ में आ गया सबको जो मैं बोल रहा था। अच्छे से क्लियर है कहानी? इसका मतलब ये होता है कि सर अगर ए वाली गाड़ी ये होती और मान लो बी गाड़ी कोई ये होती, चलो अच्छा रहने दो, अभी इतनी मिनट नहीं है, समझे थी कहानी? चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? कोई भी मुझे बता सकता है क्या स्पीड क्या होती है? स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एनीवन इन द क्लास, कोई तो जवाब दो यार। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके ठीक है। अब स्पीड में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलकर आए हम। ठीक है, क्या किया हमने? हमने ए पॉइंट से चलना चालू किया और कहां तक चलकर आए हम? ये बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से चालू किया था, बी पॉइंट तक चल के आए। अब इस दौरान ऐसा हुआ होगा कि कहीं पे हमारी स्पीड ज्यादा रही होगी, कहीं पे कम हुई होगी। तो इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? इसे आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हुई क्या ये बात? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। Average velocity is total displacement upon total time taken, where it is the total distance upon total time taken. It is the scalar quantity. Scalar quantity तुम्हारी गाड़ी में जो लगा रहता है ना, चलो अभी, चलो पहले इतनी कहानी समझ में आई सभी को? पहले ये लिख लो, इसकी यूनिट भी लिख लेना, मीटर पर सेकेंड।
अच्छा इधर देखो, इफ दिस इज दी, सभी बच्चे इधर आ जाओ, इफ दिस इज दी टाइम t1 and this is the time t2, then we will write average speed equals to, अच्छा डायग्राम बनाना है तो ये और लिख लो फिर बनाना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है, ये पूरा जो डिस्टेंस हमने चला है ये स्मॉल d अपॉन में t2 माइनस t1, क्या होगा स्मॉल d अपॉन में t2 माइनस t1। d2 माइनस d1 लिखने का कोई यूज नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो। इफ t1 इक्वल टू 0, मान लो जब तुमने चालू किया था तब घड़ी जस्ट स्टार्ट ही करी थी, तो टाइम क्या था जब तुमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी तब समय भी शून्य था, स्टॉप वॉच का समय शून्य था, तो क्या हो जाएगा d बाई t2 और सिंपली d बाई t, ठीक है। लिख लिया सभी ने? क्या कह रहे हो बे? टाइम है बेटा, जब घड़ी चालू करी थी तब टाइम था t1, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो टाइम हो गया t2, तो t2 माइनस t1 इज द टाइम डिफरेंस। अगर t2 को जीरो, t1 को इनिशियल टाइम मान लो जब घड़ी चालू करी थी तो 0 सेकेंड्स पे स्टार्ट करी थी, तो इनिशियल टाइम 0 हो गया इफ, तो फाइनल टाइम t2 जिसको हमने स्मॉल t नाम दे दिया। चलो अब इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं। तो सर आपने हमें पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया आपने हमें पढ़ा दिया, डेल्टा d बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, है ना। मान लो मेरी इच्छा हुई कि मैं इस टाइम डिफरेंस को बहुत छोटा कर दूं, ये जो टाइम डिफरेंस है ना, इस टाइम डिफरेंस को मैं बहुत छोटा 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 करता जाऊं, ठीक है। टाइम डिफरेंस को छोटा करते करते मैं इतना ले गया कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा d बाय डेल्टा t, ये क्या बन जाएगा d टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन dt। इसी को क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ में सभी को? इसी को जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हर कोई को क्लियर हुई ये बात? अच्छे से? हाँ बिल्कुल, चलिए लिखिए, सेम मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करता है? जो गाड़ी में आपने देखा होगा ना एक मीटर लगा रहता है जो आप देखते हो तो स्पीड बताता है, वो एक्चुअली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं डायरेक्शन भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ बताता है, वो ऐसे थोड़ी बोलता आप नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, वो सिर्फ उस इंस्टेंट पे आप किस गति से चल रहे हो वो बताता है। उसी को क्या कहते हैं हम
इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे डायरेक्शन कैसे होगी बेटा समय, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डायरेक्शन क्यों होगी, ये तो स्केलर है ना। चले आगे चले। हाँ सॉरी, इट कवर्स द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स लिखवाने हैं मेरे को, देखो नोट। ये था बी और ये था ए, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके फिनिश किया। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके फिनिश किया। ए से बी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो, पढ़ा था हमने। अगर मैं दोनों में टाइम से डिवाइड कर दूं, जो डिस्टेंस में, जो ए से बी में आने में समय लगेगा उतने में ही ये डिस्प्लेसमेंट तय होगा। जो समय ए से बी चलकर आने में लगेगा उतने में ही ये वाली रेड वाली लाइन भी बनेगी। ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा सभी को। उतने में ही ये रेड वाली लाइन भी बनेगी जितने में ब्लैक वाली लाइन पे हम चल के आएंगे। जैसे कि मान लो तुमने ए पॉइंट से चलना चालू करा और जब तक तुम बी पर आओगे उतने ही समय में रेड वाली लाइन बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को टाइम से डिवाइड करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। बोलो, इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन, अभी लिखना नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बोलो। अच्छा, अगर मान लो तुम चल रहे होते एक स्ट्रेट लाइन ए से बी में, यहां से चालू किए हो और यहां करके एंड कर दोगे। ठीक है, यहां से चालू किए हो और यहां आकर के एंड कर दोगे। अब अगर ऐसा कर दोगे तो यहां पर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस वाले में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, पढ़ाया था ये भी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो क्या सेम टाइम लगेगा, जितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बोलो यार, समझे क्या इतनी बात? हर कोई लिखो इसको।
आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है यहाँ पे। मान लो एक बॉल मैंने फेंकी हवा में और ऐसी गई। एक बॉल फेंकी मैंने हवा में और वो ऐसी गई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने किसी भी तरीके से, बहुत फुटबॉल थी, मैंने इस पे कैसे भी करके स्पीडोमीटर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? स्पीडोमीटर। बॉल पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है, बॉल पर स्पीडोमीटर माउंटेड है, ठीक है। तो वो स्पीड बताएगा, है ना। स्पीडोमीटर माउंटेड है तो बॉल के चलने की स्पीड बता रहा होगा, किसी भी तरीके से कुछ भी मैकेनिज्म बना के मैंने लगा दिया, ठीक है। अरे पॉसिबल नहीं है, स्पीडोमीटर टायर घूमता है तो वो रीडिंग कैलकुलेट करता है, जो चेंज होने वाले स्पीडोमीटर आते हैं। मैंने पॉसिबल किया है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कमेंट करो। मैंने एक बॉल ली, उसमें स्पीडोमीटर गाड़ दिया, स्पीडोमीटर काम कर रहा था, मेरा स्पीडोमीटर था, काम कर रहा था। कमेंट ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की। सर यहां पर होगा v1 v2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v3, ऐसा जा रहा होगा ना, v4 v5 v6 v7, यही होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख सकते हैं dr वेक्टर बाय dt। दिस इज दी v इंस्टेंटेनियस। बोलो, दिस इज दी v इंस्टेंटेनियस। तुम एक अपना दिमाग लगाकर सोचो कि वो स्पीडोमीटर क्या बता रहा होगा, कुछ रैंडम सी वैल्यू बता रहा होगा। यहाँ पर बता रहा होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कम हो रही होगी 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अचानक बढ़ने लग गई होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, वापस बढ़ने लग गई होगी। हर इंस्टेंट पे, अबे पॉइंट नंबर 1 और 7 पे अगर 0 हो जाएगी तो चलेगी कैसे? कुछ ही बात करता है। हर इंस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। बोलो, यहां पे अगर मैं 4 मीटर के साथ ये डायरेक्शन बोल दूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया ना। यहां पे मैं 3 मीटर के साथ ये वाला 6 वाले का डायरेक्शन बोल दूं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया ना। बोलो। अच्छा ऐसे समझो। एक और एग्जांपल, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया कर देखो। एक और एग्जांपल, तुम ये सर्कल में मूव कर रहे हो, तुम यहां थे, तुम ये सर्कल में मूव कर रहे हो, है ना। अब इस सर्कल में कमेंट करो, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, कमेंट करो। पूरे सर्कल में घूम रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से। सर हमारी साइकिल में ना स्पीडोमीटर लगा था और हम चलना चालू कर दिए। हमने जैसे चलना चालू करा, हमने देखा यहाँ पर हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। हम एक पार्क के चक्कर लगा रहे थे, पार्क में बैठा था कोई जो चक्कर लगवा रहा था, हम लगा रहे थे। तो कितने लगा लिए हमने? जब हम घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारी साइकिल में जो स्पीडोमीटर था ना वो एक ही, वो जो कांटा था ना वो कांटा ऐसा था, एक ही जगह पे था, बस 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी स्पीड सेम थी लेकिन हमारा डायरेक्शन हर बार बदल रहा था। ऐसे थे हम, ऐसे 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 ऐसे। बोलो, मानते हो ना ये बात? तो किसी भी इंस्टेंट पे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dr बाई dt और उसका मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे तुम सीधी ले लो एक गाड़ी, ये चल रही है तुम्हारी गाड़ी, अलग अलग स्पीड से चलाते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे हाथ में एक्सेलरेटर आया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां आए 6 मीटर पर सेकेंड, यहां आए 7 मीटर पर सेकेंड। कितना है ये? 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे घड़ी पे बज रहे थे t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3 सेकेंड। ये टाइमिंग लिख दिया मैंने। और भाई साहब मैंने एक छोरे से पूछ लिया t बराबर 1 पे स्पीड कितनी है, वो चिल्लाया 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने दूसरे छोरे से पूछा t बराबर 2 पे स्पीड कितनी है, वो चिल्लाया 6 मीटर पर सेकेंड। तीसरे से पूछा, चिल्लाया t बराबर 3 पर स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। ये उस इंस्टेंट पर हुई स्पीड थी ना। अब मैं पूछ लेता डायरेक्शन बताओ, तुम कहते ये वाला डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड पता लग गया। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो यार, क्या मैं यहां नहीं कह सकता, जबकि हर पॉइंट पे मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूं ना डी आर बाई डी टी का जो भी मैग्नीट्यूड है वही तो वेलोसिटी, वही तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बोलो, हर कोई को क्लियर हुआ? ठीक है, तो लिखो यहां पे एक नोट, फॉर एनी पाथ, magnitude of instantaneous velocity is equal to magnitude of instantaneous speed। सभी लोग जवाब देंगे? समझ पाए ना कहानी? क्वेश्चन क्या है? A vehicle is moving with a constant speed, a vehicle is moving with a speed 2 meter per second। चलिए 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए सब लोग। हाँ, सिचुएशन यही दी है आपको, 4 चीजें पढ़ाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब इनको आपने कितना फीलिंग से समझा, उसी का खेल है सारा। फिर उसके बाद में अगर कोई कहे एवरेज वेलोसिटी, क्या कहे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बिल्कुल सही है दीफा, गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करूं चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम करूं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये भी कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। कहीं भी खड़े रहो, तुम्हारे दोस्त ने कहा यहाँ पे स्पीड बता, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे बता 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे बता 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे बता 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसमें डायरेक्शन लगा दो, ये इधर ही तो जा रही है गाड़ी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब कुछ क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो, क्लियर हुई क्या बात?
सभी को? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, टी टाइम है और एक्स मीटर में. चलिए, ये हमें पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की. तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा? x बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4, 8. t इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहाँ होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, 25 प्लस 10, 35. x final minus x initial is displacement upon t final minus t initial. This is delta x vector by delta t और इसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी. तो x final कितना है? 35 माइनस 8 अपॉन में 5 माइनस 2. 35 माइनस 8, 27 by 3, that is 9 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद में आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t dx by dt 2t plus 2 at t equal to 5. 5 2 are 10 plus 12. 12 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5वें सेकेंड पे. और पूरी जर्नी में अगर कोई आदमी 9 से चलता तो भी वो उतना ही समय लेता जितना कि अलग अलग तरीके से चल के ले रहा है. आई बात समझ में सभी को? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चन है, इफ अ कार travel equal distance in if a car travels equal distance in unequal time intervals. ठीक है, equal distance travel कर रही है in equal distance d with velocity v1, v2, v3 या स्पीड ले लो, with speed v1, v2, v3 in a time interval t1, t2, t3. सो मैं डायग्राम बनाता हूं. देखो, एक कार है, ए पॉइंट से यहां तक जाना था. मान लो ये हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि इतना डिस्टेंस भी डी है, इतना डिस्टेंस भी डी है, इतना डिस्टेंस भी डी है, इतना डिस्टेंस भी डी है और ये भी डी है ना. अब कार ने चलना चालू किया. मान लो यहाँ पे रोड जस्ट स्टार्ट किया था तो स्पीड थी v1, फिर रोड खाली मिला तो हो गई v2, और खाली मिला तो और तेज हो गई v3, फिर ट्रैफिक मिला v4 और अब रुकना ही था तो कम हो गई v5. पूरे रास्ते अलग अलग स्पीड रही. यहाँ पे चलने में समय लगा था, ये वाला डी चलने में जो समय लगा था वो लगा था t1. अब ये वाला डी चलने में समय लगेगा t2 और ये वाला डी चलने में समय लगा t3. ये वाला डी चलने में समय लगा t4 और ये वाला डी चलने में समय लगा t5. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. फाइंड द average speed of the car
इन एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में बताइए पूरी एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड पर। एक काम कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को आसान बना देते हैं, टाइम भी सेम कर देते हैं। चलो अब बताओ, या मैं कहूं कि डिस्टेंस सेम ले लिया ना हमने, टाइम डिफरेंट रहने दो। चलो बताओ कैसे करेंगे, मत करो टाइम। जैसा तुम्हें पढ़ाया था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 1 2 3 4 5, 5d अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और प्लस t5, यही लगाओगे। है ना, बड़ा आसान था यहां तक तो, बोलो ना यार। नोट देखते जाना। सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं दी है, सेम क्वेश्चन। v1 यहां पे लगा समय t1, v2 यहां पे लगा समय t2, v3 यहां पे लगा समय t3, यहां पे लगा v4 अपॉन t4, ऐसे ले लेना v5 अपॉन t5। अब बताओ, अब बताओ एवरेज स्पीड। अब हमें ये नहीं कहा है कि ये d है, इतना समय t1 लगा v1 से, इतना समय t2 लगा v2 से, इतना समय लगा v3 t3 से, v4 t4 से और v5 t5 से। अब क्या करें, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एवरेज स्पीड बोली तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस ये आपको याद होना चाहिए, जिस बच्चे को ये याद है वो आंसर निकाल लेगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होगा, अरे अभी तो पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू t1, v2 इंटू t2, ये दूरी कितनी चला होगा, v3 इंटू t3, ये दूरी कितनी चला होगा, v4 इंटू t4, ये दूरी कितनी चला होगा, v5 इंटू t5। तो आप क्या लिख दोगे, v1 t1 प्लस v2 t2, ऐसे करते करते v5 t5 अपॉन में t1 प्लस t2 अप टू t5, सब जोड़ दोगे। बोलो यही लिखोगे क्या, मुझे सभी बच्चों का जवाब चाहिए। और एडवांस करते हैं इसी को। नोट, इफ, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। इफ अ पार्टिकल कवर, डिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं दी है मुझे पता ही नहीं है, 4 5, 1 2 3 4 5, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी, v4 वेलोसिटी, v5 वेलोसिटी, इन 5 वेलोसिटीज से चल रहा है। एक कार है जो कि ए पॉइंट से चालू होती है बी पॉइंट तक, अलग अलग वेलोसिटी से चलती है। मान लो टाइम है टी, सब में सेम टाइम लेती है, हर 5 मिनट का इंटरवल मान लो, ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट, सब 5 5 मिनट है, लेकिन स्पीड अलग अलग है, कहीं पे धीरे चलती है, कहीं पे तेज चलती है। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। जो फॉर्मूला पढ़ाया है वही लगाना है। सर आपने पढ़ाया था एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा सर, अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस v1t, v2t, ऐसे करते 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 v5t,
डिवाइडेड बाय t1 डिवाइडेड बाय t प्लस t डिवाइडेड बाय 5t करूँ ना सर? अरे 5t, t पूरे में से कॉमन ले लो सर, t इंटू v1 प्लस v2, ऐसा करते करते क्या आ जाएगा प्लस v5 अपॉन में 5 इंटू टी, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया। अगर ऐसे n इंटरवल होते, क्या होते, ऐसे n इंटरवल होते कि यहां पर t समय में v1 से, t समय में v2 से, ऐसे t समय में vn स्पीड से चल रहा होता, तो तुम क्या लिख देते, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाय n। बोलो ना यार, समझे कि नहीं? हाँ तब मैं हाँ लिख सकते हैं ना प्रांशु, बिल्कुल लिख सकते हैं। टाइम को तुम कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हो। मैंने कुछ मेरे को ना वो लास्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करना था, इसलिए मैंने यहाँ से समझाना चालू करा।